हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो पेपर फर्स्ट का सीडीपी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पेपर सेकंड का सीडीपी के आंसर्स मैंने आपको बताए हैं। अभी हम यहाँ पे पेपर फर्स्ट का जो सीडीपी है उसको फटाफट से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप नंबरिंग देख लीजिएगा कि आपके बुकलेट में ये क्वेश्चन किस नंबर पे है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग मत देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो जिस कार्य को करने में बच्चे को व्यक्तिगत आनंद होता है वो वाला ऑप्शन आपका सही है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण है इसका कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका 4। ए और आर इसमें दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। फोर्थ ऑप्शन सही है, इसमें विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। फोर्थ है आपका क्वेश्चन कि शिक्षार्थियों को, इसमें कथन और कारण है। कथन है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, सही बात। कारण दिया गया है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित मदद करने में मदद मिलती है। तो ये दोनों ही बातें सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या होती है। तो जितने भी बच्चा जो है सोच रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, तर्क कर रहा है, चिंतन कर रहा है, समस्या को समाधान कर रहा है, ये सारी चीज़ें रिलेट होती है संज्ञानात्मक विकास से, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके। 6 नंबर देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो सही मेल है वो है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 7 नंबर है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो जब शिक्षक एक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का यूज करता है कि अमूर्त अवधारणा क्या है, जो चीज़ बच्चा देख नहीं सकता वो अमूर्त है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए जब आप उदाहरण का यूज करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। फिर 8th है आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता है जो मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग कर देती है। तो वो है आपकी विकेंद्रण। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो ये है आपका निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास की एक समावेशी कक्षा का केंद्र होना। ठीक है, कि आप जो करिकुलम है उसको फिक्स कर दे रहे हैं, ये चीज़ें समावेशी शिक्षा में नहीं होती हैं। फिर 10th है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। तो सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये बात सही नहीं है। फिर 12th नंबर देखेंगे, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह सिंपल सा है कि ये थर्ड ऑप्शन है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है और इससे हमेशा एक बार प्रश्न आता है। फिर 13 है आपका, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है किस विकास को, समीप दूराभिमुख को। यह ऑप्शन सही है। 14 है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। डिसलेक्सिया, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ सही है, ध्वन्यात्मक प्रसंकरण में कठिनाई। ठीक है। फिर 15 है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जा सकता। तो सेकेंड वाला ऑप्शन है कि एक मूल्यांकन कार्य जो
मानदंड के मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक है। तो छात्रों की तुलना कभी नहीं करनी होती कि ये बच्चा बेहतर है, ये बच्चा बेहतर नहीं है। ठीक है, तो जब मैं पेडागॉजी का मैराथन मैंने कराया था तो भी मैंने इस चीज़ पे बहुत अच्छे से आपको बताया था। इसके बाद फिर से कथन और कारण दिया हुआ है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। और कारण है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। दोनों ही बातें सही है और AR की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। फिर है आपका 17, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी को गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता और आकलन में मदद करता है। तो वे प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो अगर आप बच्चों से उनकी व्यक्तिगत राय पूछेंगे कि इस चीज़ पे या इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हो, तो उसमें बच्चा सोचेगा, समझेगा, तो उसमें क्या होगा, आप बच्चे का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सोचता है और कैसे बता रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर जो 18 नंबर है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रीय होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो ये है आपका पहले स्तर के दूसरे चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद 19 है, बाधिता एक क्या है, बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। फोर्थ ऑप्शन सही है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। ये भी मैंने जो मैराथन वाला क्लास था उसमें मैंने ये चीज़ें भी बताई थी कि जो संज्ञान है और जो आपका भावना है, जो आपके इमोशंस है, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी। आपका संज्ञान आपकी भावनाओं को इफेक्ट करेगा। अगर आप खुश हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप दुखी हैं तो नहीं लगेगा। तो दिमाग आपका शांत है तो आप खुश हैं, अशांति है उसमें तो आप खुश नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे पे निर्भर है और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। इसके बाद 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या को बढ़ावा देता है, समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये है आपका अपसारी चिंतन। इसके बाद 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। तो सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 23 देखेंगे, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव होता है। सही बात है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये गलत है। तो A और R दोनों सही है, लेकिन नहीं, A सही है और R गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे 24, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके बाद 25 है आपका कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। तो वो है कि सामायिक और विशिष्ट होती है। ठीक है, कि ये टाइम से हो जाए और जिस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है उसका परिणाम ये दे। ओके, इसके बाद 26 से आपका लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, सिंपल है, निजी वाक्य, और ये बार बार पूछता है प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। ठीक है, कई वर्ड्स में लिख देता है लेकिन है एक ही चीज़। इसके बाद आपका है 27, अपसारी चिंतन क्या है जबकि अभिसारी चिंतन क्या है। तो जो अपसारी चिंतन है आपका वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और जो अभिसारी चिंतन है वो एक ही समाधान पर स्थिर है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। 28 देखेंगे, रस्सी कूदते समय पैरों में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया, जिसमें बच्चा ये सोचता है ना कि ये भी सजीव है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो जब उनको किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो हम उसको, उस चीज़ को, दीवार से चोट लग गई तो वो रोते हैं, और जब हम दीवार को मारते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये भी हमारी तरह है। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं। तो ये जो अवस्था होती है बच्चों की, ये होती है पूर्व चलन अवस्था,
प्री ऑपरेशन एज जो कि स्टेज जो कि आपका होता है 2 से 7 वर्ष का। 29 है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है। 4th ऑप्शन लास्ट है आपका, निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो इसमें जो ई वाला ऑप्शन है ये सिर्फ नहीं है आपका, बाकी ये आपका ए बी सी और डी, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं ए बी सी डी सेकेंड वाले में सही है। ठीक है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का सीडीपी था और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करिएगा कि कितना आपका स्कोर आया है, और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।